प्रणाम। आज की क्लासेस में डिस्कस करेंगे घातांक और घात चैप्टर। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। जैसे इसका प्रीवियस क्लासेस हमने स्क्वायर एंड क्यूब रूट कर लिया था, जो मिलता जुलता चैप्टर आपको लग रहा होगा, इसलिए मैंने इसे लेने का सोचा। ठीक है, क्योंकि आपको सेम ही पावर इंडिकेशंस के लिए काम करने पड़ते हैं इनको। तो देखिए पहले ये जानेंगे कि घातांक क्या है, घात क्या है। एक और होते हैं करनी, आपने सुना होगा। ठीक है, करनी क्या होता है ये हम भी डिस्कस करेंगे। इसको हम सर्च करते हैं, करनी को हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको तीन चार जो टर्म है जो कंफ्यूजन कर सकता है, तो आज के क्लासेस में यही सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे और इनका बेसिक कंसेप्ट वगैरह बताया जाएगा कि कैसे इस पे काम हम करते हैं। ठीक है, तो पहले आप ये जानिए कि घातांक को जो है पावर, एक्सपोनेंट, सर्च, ठीक है, और इंडिसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि सब ये पावर का ही फॉर्म होते हैं। ठीक है, जैसे मैं राइट करूं, अगर जैसे मैंने बताया पावर, ठीक है, आप इसे कह सकते हैं इंडिसेस, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स एंड सर्च, ये सब एक ही है। ठीक है, ये सब जो है टोटल आप इसे पावर के फॉर्म दे सकते हैं। टोटल आप इसे क्या कह सकते हैं, पावर, यानी घात के रूप में आप इसे ले सकते हैं। कोई इसमें परेशानी नहीं होगा कहने में, क्योंकि सब तो एक ही चीज है। क्योंकि ब्रैकेट का होल पावर पे आपको कुछ ना कुछ पावर देना होता है, इंडिकेशन पावर दे रखा होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको पावर समथिंग देना पड़ता है। यहाँ पे जो आपका ए जो होता है एक परिमेय संख्या होता है, और जो एन हम यहाँ पे लिए हैं, ठीक है, ए हमारा एन जो क्या होता है यहाँ पे, तो धनात्मक। ठीक है, धनात्मक बोल सकते हैं, इंटीजर के रूप में लेना पड़ता है। जो ए हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होते हैं। तो आइए आज एक एक करके हम लोग जानेंगे। ठीक है, कि घातांक क्या होता है और घात क्या होते हैं, ये सब चीजों को हम, ठीक है, और डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज दैट कीजिए यहाँ पे हमने एक दिखाने का प्रयास किया है, जैसे ये 5 है, 2 के पावर 5 हमने दिया है। ठीक है, तो आप इसे 5 जो है इसको लिख सकते हैं घातांक। ठीक है, घातांक कर सकते हैं, जहां पे 2 हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, जिसे आधार कहा जा सकता है, जिसे हम रीड कर सकते हैं 2 टू द पावर 5। इसे इंग्लिश में रीड कर सकते हैं। हिंदी की बात करें तो बोल सकते हैं 2 का घात, ठीक है, 5 कर सकते हैं। इसे घातांक के रूप में कह सकते हैं या घात के रूप में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। पावर और जो आपका एक्सपोनेंट्स है यानी घातांक है, ठीक है, जिसे इंसिडेंसेस भी कहा गया, ये दोनों सेम ही है। बट याद रखिएगा कि इस पावर में भी आपके पास क्या है, एक्सपोनेंट्स है, या एक्सपोनेंट्स में भी क्या है, पावर है। मतलब ये दोनों आपस में मिलता जुलता है। ठीक है, दोनों सेम ही है, बट एग्जामिनेशन में कभी कभी आपको कंफ्यूज किया जाता है। सपोज दैट कीजिए ये हमने ना, ये एक पदी और कुछ हमने बहुपद लिया। एक पदी आपके पास पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल के लिए कहा जाएगा आपके पास सिंगल पॉलिनोमियल जो है कि इसका घातांक बताइए। तो इसका घातांक क्या बताइएगा, तो देखिए यहाँ घातांक जो है जितने भी वेरिएबल है इसका टोटल पावर का सम कर लीजिए। जैसे यहाँ 1 है, सॉरी x का पावर 2 है, यहाँ 1 है, 1 है, तो इसका कितना हो जाएगा घातांक, 2 1 1। ठीक है, 2 1 1, यानी कहने का मतलब टोटल जो है इसका घातांक 4 हो गया। अब देखिए, अब इसमें पूछेगा कि घात क्या है, तो देखिए घात बहुपद में पॉलिनोमियल की बात किया जाए तो आपसे ये पूछेगा कि अधिकतम घात क्या है, तो अधिकतम घात आपको बता देने हैं। ठीक है, x की अधिकतम घात 2 है, और न्यूनतम घात तो आप समझ रहे हैं y और z का एक एक साइलेंट है। तो इस तरह से हम लेते हैं, अर्थात ये समझना होगा कि घातांक जब भी बात करता है टोटल सभी पावर का सम लेता है। ठीक है, अर्थात जितने भी हमारे पास चर हैं, चर इसको हम इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, सब अलजेब्रा ना में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ भी बता दे रहा हूँ, चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, याद रखेंगे। और एक होता है अचर, अचर को हम कहेंगे कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू, जैसे 3 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट वैल्यू है, और एक्स वाई जेड क्या है यहाँ पे, ठीक है, वेरिएबल है। तो इस तरह से आप, ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन, तो आपको क्लियर होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि घातांक जो है सभी पावर का सम होता है। जैसे जितने भी वेरिएबल है मल्टीप्लाई फॉर्म में, ये सभी पावर का सम। जैसे एक और क्वेश्चन में लूं, सपोज दैट कीजिए 3xyz, ठीक है, प्लस 5x स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर है यहाँ पे। तो इसका पूछा जाएगा कि घातांक क्या है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए यहाँ पे दो चीज है। यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है 3 टर्म में दे रखा है यहाँ पे पॉलिनोमियल्स का,
तो अगर घातांक पूछा जाए तो आपको देखिए किस चीज का, ये निहित नहीं है कि किस टर्म को आप पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर ये तीनों टर्म का घातांक पूछा जा रहा हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर कहा जा रहा है कि घातांक क्या है, तो ऐसी कंडीशन में आप ये देख लीजिए कि एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, ठीक है, यहाँ पे सेम है, बट ये सेकेंड वाले टर्म में हमारे पास नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में सभी का पावर को आप सम करके बता दीजिएगा, क्योंकि एक्स वाई जेड सभी में सेम है, बट इसमें तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो इसको आप निगलेक्ट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। यानी यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ पे कितना 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 और ये 3 टोटल हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आप घातांक को 8 कर सकते हैं। या फिर पार्टिकुलर कहा कि इसमें से इसका आप सिर्फ घातांक बताओ, ठीक है। इस बीजीय व्यंजक में जो एक्सप्रेशंस है, या इन दिस द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टेल मी द एक्सपोनेंट्स ऑफ 5x स्क्वायर y square z, ठीक है। तो what will be the correct answers you think about this? So we need to the find the sum of all the powers given in the variables form, ठीक है, except you the constant value। यहाँ पे constant value 5 है जो अचर पद कहा जाता है, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 यानी टोटल 5 हो जाएगा। तो अब ये क्लियर हो गया होगा कि घात क्या है और घातांक क्या है। घात की बात करते हैं तो पार्टिकुलर पर वेरिएबल पे चला जाता है, मतलब सिंगल कोई वेरिएबल ले लेगा, जैसे यहाँ x है तो इसका अगर घात पूछा जाए तो 2 है, y की घात 1 है, z की घात 2 है, अब यही सब मिल जाएगा तो घातांक हो जाएगा, मतलब सारे वेरिएबल में जितने भी पावर होंगे सभी का सम, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये घातांक और घात, ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन ना रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो हमने राइट किया है, आइए वही मैंने बता रखा कि इस तरह से इंग्लिश में से टू दी पावर लगा के पढ़ सकते हैं। अब ये कुछ नियम से, ठीक है, घातांक का नियम है, आइए मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए घातांक का जो लॉज ऑफ इंसिडेंसेस है, लॉज ऑफ, ठीक है, इंडिसेस जो है, ठीक है, लॉज ऑफ इंडिसेस, या फिर आप कह सकते हैं एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स, या फिर कह सकते हैं सर्ट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि सब तो पावर ही है, ठीक है, या पावर्स कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ याद रखेंगे लॉज ऑफ इंडिसेंसेस की बात करेंगे, इंडिसेंसेस की बात करेंगे यानी घातांक का, ठीक है, घातांक। तो इसकी अगर बात करें हम, इसका नियम क्या है, तो देखिए इसका नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को याद करने योग्य है, कर सकते हैं आप इसको। जैसे पहला इसका मैं बात करूँ तो ये होता है a के पावर n into m। देखिएगा यहीं से आपको पता चल जाएगा कि घातांक क्या होता है और घातांक कैसे। जैसे देखिए इसका पावर कुछ m है, का होल पावर m दिया है, तो ऐसी कंडीशन में मल्टीप्लाई हो जाता है an, ठीक है। 2 नंबर की बात करें, अगर ये कंडीशन दे रखा है ऐसे a के पावर n into a के पावर m, तो देखिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर दोनों का बेस सेम होता है, बेस कहने का मतलब ये आधार, जैसे a गुने a गुना में अगर ये दोनों सेम है तो ऐसी कंडीशन में पावर हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा कि मल्टीप्लाई में, ठीक है, पावर ऐड होते हैं कब, जब दोनों का ये बेस इक्वल हो। और भी मल्टीप्लाई में ले सकते हैं, ठीक है, एग्जांपल हम लेकर समझाएंगे अगले वीडियो में, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि इसी तरह से मल्टीप्लाई में सारे बेस इक्वल हो और पावर कुछ भी दे रखा हो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं डिवाइड के लिए, जैसे a के पावर n डिवाइड, ठीक है, a के पावर m है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, ऐसे भी राइट कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा a के पावर n माइनस a। बट ध्यान रखेंगे बेस इक्वल होना चाहिए, देख रहे हैं आधार दोनों का सेम है, ठीक है, पावर कुछ भी दे रखा है डजंट मैटर, बट यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट जो फार्मूला हम लेंगे a के पावर, जिसे 0 ले लिया तो आपके पास 1 आ जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा फार्मूला है, जिसे मैं अभी इसका तत्काल एग्जांपल दूं, x माइनस 3 बाई, ठीक है, x माइनस 3 बाई रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x वाई जेड बाई 5, कुछ भी एक्सप्रेशन दे और यहाँ पे 0 दे दे तो इसका आंसर डायरेक्ट 1 आएगा। आप इसे इंटरनल पार्ट को सॉल्व भी नहीं करेंगे, अगर सॉल्व हो भी रहा होगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि आप फार्मूला का फायदा उठाएंगे और सिंस लगा देंगे कि सिंस a के पावर यहाँ पे 0 होता है तो 1 आ जाता है, ये पहले लगाना होगा और फिर इसे देयरफॉर करके 1 आंसर ऐड कर देना होगा। तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, जो काफी यूजफुल होता है ये फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला की बात करें हम, तो अगला फार्मूला आता है a के पावर, ठीक है, n है बाई b के पावर भी, ठीक है, n है। देखिए यहाँ पे क्या एक चीज दिख रहा होगा,
कि बाई में है अर्थात ये डिवाइड है, a के पावर n डिवाइड b के पावर n, यानी आप ये देख रहे होंगे कि सर यहाँ पे जो है बेस तो यहाँ इक्वल नहीं है परंतु पावर इक्वल दे दी आपकी, यानी डिवाइड में हमारे पास बेस आधार नहीं है, जैसे a और b हमारा आधार कहा जा रहा है, ठीक है। तो पावर देखिए यहाँ n n सेम है, तो ऐसी कंडीशन में कैसे आप राइट करेंगे, a बाई b का पावर डायरेक्ट m ले लेंगे, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला अगर हम देखें 6 नंबर, मल्टीप्लाई में भी यही होता है। सपोज दैट a के पावर n इनटू b के पावर n रहे, तो ऐसी कंडीशन में a और b जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे n जो है कॉमन हो जाएगा, क्योंकि n n क्या यहाँ पे इक्वल है, ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और भी इस तरह से अन्य फार्मूला को आप ले सकते हैं। एक फार्मूला और जैसे देख सकते हैं आप, सपोज दैट कीजिए a बाई बी का पावर ये होल दे रखा है, तो आपको ये मालूम है n को हम, ठीक है, इंटरफेयर करवाएंगे ब्रैकेट के अंदर ला करके, a के पावर यहाँ n हो जाएगा और b के पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। एक अन्य फार्मूला 8 नंबर ले लेंगे, जैसे a के पावर माइनस n दे रखा है तो इसका हो जाता है a बाई प्लस n। देखिए यहाँ पे सोचना ये होगा कि ये माइनस को लेकर के, यानी पावर इसका, ठीक है, धनात्मक नहीं दिया है, ऋणात्मक दे रखा है, तो जब ऋणात्मक दे रखा है तो इसको आप इस तरह से राइट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये ऋणात्मक यानी माइनस को लेकर के 1 बाई लग गया, फिर इसके बाद a प्लस में पावर n दे दिया गया, तो इस तरह से आपको बताया जा रहा है, ठीक है। जो रिमेम्बर करने योग्य है रिमेम्बर कर सकते हैं, क्योंकि आप इस फार्मूला को रिमेम्बर कीजिएगा तो ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, जो काफी यूजफुल रहेंगे, ठीक है। तो ये सारे आपको रिमेम्बर कर लेने चाहिए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इसे लर्न कर लीजिए, आप रटिए, हर कोई रटा है इसको, ठीक है, समझते हुए रट लीजिए। अगले क्लासेस में हम लोग पूरा एक एक टॉपिक पे, ठीक है, एक एक फार्मूला पे हम लोग विस्तार से, ठीक है, मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल तक का हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं इनकमिंग डेज, तो आप ये इसको रिमेम्बर कर लेंगे, ठीक है। और भी कोई अन्य फार्मूला बच जाएंगे तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और भी फार्मूला हो सकते हैं, अगर वैसा फिर मुझे भी रिमेम्बर होगा तो मैं नोट डाउन कर लूंगा। देखिए इसमें एक चीज और याद रखिए, इसके बाद हमने बताया था आपको सर्ट्स, ठीक है, लॉज ऑफ सर्ट्स, लॉज ऑफ सर्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ सर्ट्स में क्या होता है, देखिए जैसे मैं बोलूं और ये ऐसे है, ठीक है, हमने तो भी सपोज दैट ले लीजिए, ठीक है, ये स्क्वायर रूट है अंडर 5 है, तो इसको हम कैसे राइट करते हैं, ऐसे 5 के पावर 1/2 है, तो आपकी पावर ही है, पावर पे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि रूट का इंडिकेशन होता है 1/2 का पावर फॉर्म में, ठीक है। तो है आखिर ये क्या है, घातांकी चीज है, ठीक है। आप कह सकते हैं घातांक या घात, मतलब दोनों सेम ही, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे लॉज जो है सर्ट्स, ठीक है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए इसको ऐसे लिख देंगे 5 के पावर 1/2 की जो करनी है, यानी सर्ट्स है 2 है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अर्थात ये देखना होगा कि ये जो 5 है, 5 का करनी कितना दे रखा है, करनी कहने का मतलब रूट होता है, रूट में, ठीक है, रूट का कुछ इसका इनर पार्ट में कुछ वैल्यू दे रखा होगा, वही से आपको फाइंड करना होगा। सपोज देख कीजिए ये 7 है और इसका करनी जो दे रखा है 9 दे रखा है, तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं 7 का जो करनी है, 7 का जो करनी है कितना दे रखा है, यहाँ अंदर में 9 दे रखा है, ये 9 हो जाएगा। और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बताया 7 के पावर 1/9 के फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। लाइट चला गया, थोड़ा माइनस करेंगे। आइए इसी बेसिस पर जो फॉर्मूला होता है इसका हम लोग देखते हैं। जैसे रूट अंडर है, ठीक है, ए है, इसका पावर n है, का होल पावर अगेन n दे दिया, तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, तो देखिए इसका तो पहले होगा a बाई n इनटू n, तो ये डिवाइड होगा n है, तो a के पावर डायरेक्ट 1 बच जाएगा, अर्थात e हो जाएगा। सेम इस तरह से ले सकते हैं रूट a इंटू रूट b, तो ये भी एक प्रकार का करनी है, ठीक है, करनी का नियम है। तो जब ऐसी कंडीशन आता है तो कैसे आप करते हैं, एक रूट बड़ा होगा और a b जाके अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात रूट अंडर a b, ये हमारे पास इसका, ठीक है, फॉर्मूला निकल सकते हैं। और ये फॉर्मूला ले सकते हैं थर्ड में, सपोज दैट कीजिए रूट a के पावर n है, ठीक है, ये सिर्फ इसी को हम अगर ले तो इसको आप कैसे राइट कर सकते हैं, तो देखिए a के पावर, ठीक है, क्या हो जाएगा n/2 हो जाएगा,
क्योंकि रूट का इंडिकेशन 1/2 होता है। जैसे देखिए a के पावर 1/2 होता है, मल्टीप्लाई में n है तो क्या आ जाएगा, a के पावर n/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग करनी के रूप में सॉल्व करते हैं। डिवीजन फॉर्म में जाए तो लॉन्ग डिवीजन फॉर्म में देखा जाए, सपोज इट कीजिए a/b का ये रूट अंडर है, ठीक है, इसका पावर समथिंग जो भी दे रखा है आप ले लें, मल्टीप्लाई करके फिर इसी तरह से राइट कर सकते हैं a/b का रूट अंडर, ठीक है, इसका भी पावर सपोज दैट कीजिए n दे रखा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, आपने देखा इसको कभी किया ऐसा, क्या इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। हमने अभी जस्ट बताया कि सिर्फ सिंगल आते हैं तो n/2 आते हैं, और डबल है सब पर स्क्वायर रूट है, तो बस कुछ करना नहीं है, a/b का पावर यहाँ पे डायरेक्ट n/2 मल्टीप्लाई a/b का पावर जो है n/2 हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ। अब ये जो है ना, अब यहाँ से आप इसके बाद जो इक्वल का साइन है मैं इधर राइट कर रहा हूँ। अब देखिए a/b हमारे पास क्या है, बेस इक्वल है, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, n/2 प्लस n/2, तो इक्वल करके a/b का पावर जो है 2n/2, अर्थात देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a/b का पावर जो है सिर्फ n बच गया। तो देख लें यहाँ पे हमारे पास घातांक का भी नियम लागू हो गया, जैसे n/2 प्लस n/2, मल्टीप्लाई में बेस इक्वल है तो पावर क्या देखिए ऐड हो गया। तो इस तरह से आप ना करने का कुछ रूल्स होते हैं रूट अंडर के लेकर के, तो याद रख लेंगे। करनी का मतलब एक ऐसी पावर फॉर्म होता है जो हमेशा क्या है, एक रूट में दिया रहता है, ठीक है, एक आपका रूट नंबर होते हैं, रूट सिंबल होते हैं, उसके अंदर कुछ नंबर होते हैं और उसका कुछ करनी दे रखता है जिसके हम पावर से रिप्रेजेंट करके निकालते हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल लेकर के समझाया। आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस पर एक और क्वेश्चन ले लूं, सपोज दैट कीजिए a के पावर रूट अंडर जो है करनी 7 दे रखा है, ठीक है, 7 दे रखा है, तो आप इसे कैसे राइट करते हैं, 1/, यहाँ भी 7 दे रखा है, पावर भी 7, होल का पावर 7, तो देखिए बहुत सिंपल है, a का करनी कितना है 7 है, यानी 1/7 राइट कर सकते हैं पावर के फॉर्म में। पावर ऑलरेडी क्या दे रखा है, होल पावर 7, तो देखिए क्या आ गया, n आ गया। अगर यही पे क्या रहता आपके पास 2 रहता, यहाँ पे 2, तो 7 7 कैंसिल हो जाता, तो 1/2 बचता, अगेन आपका क्या हो जाता, 2 आ जाता, सॉरी n आ जाता, ठीक है, ये निकाल सकते n का करनी अगेन आपके पास 2 बच जाता, या फिर इसका वैल्यू निकालना होता था n के पावर n/2, या फिर रूट अंडर जो है n आंसर आपके पास आ जाता था। ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक और चीज मैं बता देता हूँ इस घातांक का घात में, ठीक है, ठीक है। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि मुझे घातांक और घात पुनः समझ में नहीं आया। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो समझाने का अगले क्लासेस में भी हम प्रयास करेंगे ऐसे। देखिए एक चीज याद रखेंगे पूरी इसका चैप्टर में, ठीक है, दिस इज द न्यू चैप्टर। तो घातांक एवं घात का इस पूरी सीरीज में आपको एक चीज याद रखना है और आना चाहिए, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ, क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। इसको आप प्लीज रिमेंबर रखेंगे, ये जो मेथड्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर क्लासेस में काम करता है, ठीक है। 10th में तो इसको पढ़ना ही पढ़ना है डिटेल, बट यहाँ तो आपको कंसेप्ट रियल कंसेप्ट सिखाया जाएगा 8 क्लासेस में, क्योंकि यहाँ घातांक एवं घात में भी है और ये चीज हमने क्यूब रूट में भी बताया है और स्क्वायर रूट में भी पढ़ाया है, क्योंकि इसके बिना स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट क्या है, अधूरा है। प्राइम फैक्टराइजेशन जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड इसका नाम है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए होता क्या, पहले इसका हम एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करेंगे। अभाज्य एक ऐसी संख्या है जिनका जो फैक्टर होते हैं सिर्फ पॉसिबिलिटी 2 ही होता है, 2 से, ठीक है, ज्यादा ना कम नहीं हो सकता। जैसे सपोज दैट कीजिए 5 है, तो 5 का ये गुणनखंड क्या हो सकते हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी फैक्टर के फॉर्म में, ठीक है, तो यहाँ पे 1 इटसेल्फ है, ठीक है, 1 और 5 स्वयं इसका है। इसी तरह से 7 है, ये क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर कह सकते हैं, जैसे 1 and 7 है, ठीक, क्योंकि एक से और स्वयं से जब डिविजिबल हो जाता है तो उसी को हम प्राइम नंबर कहते हैं। इनका फैक्टर भी क्या हो जाता है
2 ही होता है। तो बस यही समझिए, इसी को हम गुणनखंड फॉर्म में राइट कर देते हैं। आप ये समझिएगा कि कोई नंबर हमने लिया तो उसका 2 ही पॉसिबल फैक्टर आएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बट यहाँ किसी भी एक नंबर को फैक्टर फॉर्म में राइट करना, वो होगा फिर अभाज्य गुणनखंड। जैसे मैं एक उदाहरण लेके समझाता हूँ। ये सपोज दैट आपसे कहा गया 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, ठीक है, ठीक है, राइट डाउन द, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ द 32 पॉसिबली। इसे आप कैसे राइट करेंगे? ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना टाइम हो गया? 2 2 4 1 5, 5 टाइम आ जाएंगे, ठीक है। आप जैसे आप इसे कट करेंगे ये डिविजिबल फॉर्म में, 2 से 16 टाइम में चला जाएगा, 2 से 1 टाइम में चला जाएगा, 2 से 4 टाइम में, 2 से 2 टाइम में, 2 से 1 टाइम में। इस तरह से क्या है मेरे पास टोटल 2 जो है 5 टाइम आया। तो यहाँ पे यही देखेंगे कि क्या अगेन ये जो नंबर हमारे पास बच रहे हैं, क्या अगेन इसका फैक्टर निकाल सकते हैं, क्या प्राइम फैक्टर निकाल सकता है क्या? नहीं, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। क्योंकि जो नंबर देता है उसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि में राइट डाउन कर लेते हैं। इसके बाद फिर उसका कोई फैक्टर वगैरह नहीं निकलता। आप यहाँ 1 को चिंता छोड़ देंगे, 1 तो ऑलरेडी साइलेंट होता है, कहीं भी आ जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज को आप ऐसे समझेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इस चैप्टर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर नहीं आता है, ठीक है, तो आपको मैंने बता रखा है प्रीवियस क्लासेस में, वहां से देख सकते हैं। स्क्वायर रूट का चैप्टर हम क्यूब रूट में भी जिक्र किया है। क्यूब रूट का टोटली बेस्ट आपका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन के ही बेस्ट है, ठीक है। तो ये आपका इसमें भी आपको बताएंगे घात का नियम में, ठीक है, पावर्स एंड सेट्स में जो है आपको यूजफुल आएंगे आपको, ठीक है। जब बिग नंबर दे रखा, जैसे सपोज कीजिए 30 40, ठीक है, 30 240 नंबर सपोज ऐसा दे दिया, तो इसको कहेगा कि आप पावर के रूप में राइट करो। तो आपको यही मेथड यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू जाके उसको डिवाइड करके कितना टाइम 2 आया, कितना टाइम 5 आया, राइट करके तो ही आप उसको पावर में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, और इसमें हम जिक्र करेंगे अगले क्लासेस में। कुछ 1-2 क्वेश्चन भी लेके हम आपको बताएंगे कि कैसे बनता है, जैसे अभी हमने एक चीज दिखाया, ठीक है। तो ये बेसिक वीडियोस था। अगर आप मेरे वीडियोस पे चैनल्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी जुड़ सके जिनको मैथ में प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स होता है, बेसिक आंसर ठीक नहीं है। तो हमारे चैनल पर ये बेसिकली आप सही जगह पे हैं, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे आपको बेसिक चीजें सिखाया जाता है, जो बेसिक से एडवांस सारे एग्जाम में जो यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।